बंगाल की खाड़ी पर आने वाले समय में एक जो लो प्रेशर बनने वाला है वो भारत के कई राज्यों पर मौसम को बदलने वाला है। वैसे तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, काफ़ी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में है। यहाँ पर लगभग फॉर्म होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आज की स्थिति है। यहाँ ट्रफ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, धीरे धीरे सर्कुलेशन फॉर्मेशन होगा और अनुमान यह है कि ये लगभग 8 और 9 नवंबर के बीच में यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। और ये प्रेशर ग्रेडियंट है जो आप देख रहे हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। बीच में यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी लगभग हाई प्रेशर है और ये वाला जोन जो है ये भी हाई प्रेशर वाला जोन है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाएगा और इस लो प्रेशर के फॉर्म होने के चलते ही जो क्लाउड फॉर्मेशन है, बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठने वाला मॉइस्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर जिधर ये इसका सिस्टम का मूवमेंट होगा, यानी कि जब प्रेशर मूव करना शुरू करेगा, किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, कौन से राज्य इसके रास्ते में आएंगे और उन पर कितना असर होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। क्योंकि इस समय बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस समय बारिश होना खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत मायने रखता है कि कुछ इलाकों में बारिश से फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ इलाकों में नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में बारिश का पहले से पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा-सा उत्तर दिशा में जाता है तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भाग, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी असर दिखाई दे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास, यानी ये जो रीजन है यहाँ पर, इसके आगे बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में ही ज़्यादा दिखाई देगा जब ये मूव करना शुरू करेगा। फिलहाल आइए समझते हैं अगले 3 दिन यानी 6, 7 और 8 नवंबर को कहां पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में आज कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर एक्टिव है ज़्यादा तमिलनाडु और केरल में, और पुदुचेरी में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, इन भागों में लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में भी कुछ स्थानों पर और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर पंजाब में आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन है। इसके चलते अरबियन सी से जो मॉइस्चर आ रहा है वो राजस्थान के ऊपर कुछ क्लाउडिंग डेवलप कर सकता है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे। पंजाब के उत्तरी भागों पर जो बादल होंगे वो इस सर्कुलेशन और डब्ल्यूडी के इम्पैक्ट के चलते होंगे। तो यहाँ पर तरन तारण, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट यानी जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर लाइट रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा और हिमपात होने की आशंका है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में व्यवधान पैदा हो सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आमतौर पर खबरें आप सुनते हैं कि भारी बर्फबारी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। लेकिन अब वैकल्पिक मार्गों का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, तो हो सकता है कि इन मार्गों के बंद होने से ज़्यादा व्यवधान न हो। लेकिन आमतौर पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली बर्फबारी यहाँ हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में, हिमाचल प्रदेश के भी बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड पर ज़्यादा असर अगले 24 घंटों के लिए नहीं रहेगा, यानी आज नहीं रहेगा, कल से असर दिखाई देगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो हिली स्टेट्स हैं, हिली रीजन्स हैं, इन भागों पर कुछ असर रहेगा और स्नोफॉल के साथ बारिश हो सकती है। बादल पूरे उत्तराखंड में वैसे छाए रह सकते हैं। हरियाणा पर भी बादल छाए रह सकते हैं, दिल्ली पर भी बादल कुछ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ मेघालय और नागालैंड में और मणिपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ये आज की स्थिति है 6 नवंबर की। 7 नवंबर की स्थिति देखते हैं। 7 नवंबर को भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, पंजाब के उत्तरी इलाकों में और हरियाणा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड पर असर इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में पूरब तक बादल आ जाएंगे, बादल पहले से ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी और बारिश पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। हायर रीचेस पर, निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी कि देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी, नैनीताल का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके जो हैं,
इन भागों में सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ इन भागों पर भी बादल आ सकते हैं। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी बादल बन सकते हैं। पंजाब पर बारिश होने की संभावना और बढ़ेगी। अंदरूनी इलाकों तक बारिश यहां देखने को मिल सकती है। कश्मीर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर के उत्तर में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिम में, पूरब में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने के आसार यहां पर बने हुए हैं। राजस्थान पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल पोर्शन में यहाँ कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। साथ ही चूरू में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन, बहुत लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज़्यादा के चांसेस फिलहाल नहीं है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मेनली ड्राई वेदर ही बना रहेगा यहाँ पर। साउथ इंडिया में आप देखें तो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो रही हैं। अनुमान यह है कि ये जो मॉइस्चर आ रहा था वो जारी रहेगा, लेकिन इसके जो लो प्रेशर फॉर्मेशन होने वाला है बे ऑफ बंगाल के साउदर्न पोर्शन में, उसके चलते थोड़ा सा इन मॉइस्चर वाली हवाओं का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जैसे इस मॉइस्चर के इम्पैक्ट कम होने के चलते ही यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जाहिर है बारिश भी कम हो जाएगी। रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में फिलहाल एक दो जगहों पर बहुत लाइट रेन हो सकती है, हल्के बादल रहेंगे। कोस्टल कर्नाटक और गोवा में कुछ स्थानों पर जरूर बारिश होने की संभावना है, जबकि केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों तक, साथ ही साथ पुदुचेरी में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार 7 नवंबर को भी बना रहेगा। और उसके बाद 8 नवंबर की स्थिति देखते हैं, और 8 नवंबर को ही हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो ट्रफ यहाँ दिख रही थी पहले, वो अब लो प्रेशर के रूप में आ रही है। तो लो प्रेशर फॉर्मेशन होने के बाद जब आगे ये बढ़ना शुरू करेगा, तब इस बारिश का, ये जो बारिश आप देख रहे हैं, ये सीधे आगे बढ़ना शुरू करेगी। ये जो क्लाउड है, इन क्लाउड में जो मॉइस्चर है, उससे ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। जब ये मूव करना शुरू करेंगे पश्चिमी दिशा में, तब यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 9-10 नवंबर के आसपास ये गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी। फिलहाल तमिलनाडु में 8 नवंबर को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं, पूर्वी तटीय इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साउथ कोस्टल एपी में भी चांसेस रहेंगे, केरल में भी चांसेस रहेंगे, बाकी जगहों पर फिलहाल चांसेस कम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के बीच में, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना ही दिखाई दे रही है। और इधर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन आपको बता दें कि ये गतिविधियां परमानेंटली कम होने वाली नहीं है, क्योंकि पीछे से और सिस्टम आ रहा है और बादल आ रहे हैं। तो अभी ना तो ये गतिविधियां बंद होंगी लगातार, और ना ही उत्तर से हवाएं चलेंगी, तो ठंडी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।